बताया जा रहा है कि ये होगी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर। कर रहा है ये देश ऐसा हैरत अंगेज काम जिससे हर जगह हो रही है इसी देश की चर्चा। तो आखिर कौन सा है वह देश जो बना रहा है दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर? तो क्या यह काम वाकई में होने वाला है? तो जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज हम जिस देश की यहां पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी नदी नहीं पाई जाती। जी हां दोस्तों, इस देश में कोई भी नदी नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे तालाब, झरने भी यहां पर नहीं हैं। कुछ समय पहले यहां पर कुएं वगैरह थे जहां पर पानी भी था, लेकिन अब वो भी सूख चुका है। ये बात जानकर अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर वहां पर पानी की इतनी ही कमी है तो यहां की सरकार आखिर अपनी जनता के लिए पानी की व्यवस्था कैसे करता होगा। तो दोस्तों, बता दें कि यह देश वैश्विक डिसैलिनेशन उत्पादन में अग्रणी है। यह देश डिसैलिनेटेड वाटर के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है, इसलिए यहां पर पीने की पानी की इतनी कमी नहीं है। यह देश हर साल 1.6 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का उत्पादन करता है, जो विश्वव्यापी उत्पादन का 18% है। यानी कि इस देश में पीने के पानी से संबंधित कई कठिनाइयां तो है, लेकिन फिर भी इस देश ने पास कई एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी विकसित कर ली है, जिससे ये देश डिसैलिनेशन पर बहुत अधिक निर्भर है। इस देश में लगभग 70% पीने का पानी इसी तरह प्रोड्यूस होता है। वहीं देश के पूर्वी तट पर स्थित निगम के डिसैलिनेशन प्लांट शोर्स ऑन 95.3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, वहीं तटीय स्टेशन 511.3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी प्रोड्यूस करते हैं। और ये काम यहाँ के एक सरकारी नियंत्रित संस्था सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक मात्रा में डिसैलिनेटेड जल का उत्पादन करता है। तो ये डिसैलिनेशन क्या होता है? दोस्तों, डिसैलिनेशन नमक को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं। इस प्रक्रिया में समुद्री जल के पानी को पीने के लायक बनाया जाता है और साथ ही इस प्रक्रिया से प्राप्त हुए शुद्ध जल का इस्तेमाल कई मुख्य कार्यों में किया जाता है, जैसे कि फसलों को पानी देने के काम में। डिसैलिनेशन से समुद्री जल से खनिजों को निकाला दिया जाता है, जिससे यह पानी पीने के लिए शुद्ध हो जाता है। खैर, अब यह सारी बातें जानने के बाद अब आप समझ चुके होंगे कि इस देश में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इस देश में अत्यधिक मात्रा में तेल का उत्पादन होता है, इसलिए यह देश बाहर के देशों को तेल एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन इस देश में हमेशा पानी की समस्या का हल करना यहाँ तेल निकालने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। दिन भर दिन इस देश में पानी की कमी बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी ओर लोगों की पानी की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए यह देश बनाएगा दुनिया की सबसे बड़ी नदी। दोस्तों, इस देश में धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है और धीरे धीरे भूमिगत जल का दोहन भी बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ प्राकृतिक रूप में मौजूद पानी खत्म हो गया है और इसकी भरपाई भी प्राकृतिक रूप से हो नहीं पाई। वहीं समय के साथ यहाँ के कुओं की गहराई बढ़ती गई और जाहिर सी बात है कि एक समय बाद ये कुएं सूखने ही थे। लेकिन समय के साथ इस देश ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए कई वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को भी अपनाया, जैसे कि वायछा अक्वीफर्सी में अंडरग्राउंड रूप से जल का संग्रह किया जाता है। लेकिन यह सब भी कम ही था, इसलिए अब यह देश चाहता है कि वहाँ पानी की कमी को अच्छे तरीके से खत्म किया जाए। इसीलिए यह देश पीने लायक पानी का बड़ा स्रोत अपने देश में बनाना चाहता है और इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी योजना भी बनाई है और इस योजना के तहत पूरी तैयारी भी शुरू कर दी जा चुकी है। खबरों के अनुसार योजना में 12,000 किलोमीटर लंबी, 11 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी नदी खोदी जाएगी, जो नील नदी की लंबाई से भी अधिक होगी, जो कि कंप्लीट हो जाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी कहलाएगी। इस योजना के तहत लगाए जाएंगे जंगरोधी पाइप। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत काफ़ी बड़े पैमाने पर जंगरोधी पाइप लगाए जाएंगे और इसके लिए बड़ी मात्रा में जंगरोधी पाइप की आवश्यकता भी होगी, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 2.25 मीटर होगा और ये रिजल्टिंग रिवर दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेटेड वाटर नेटवर्क में से एक बन जाएगी, जो इस देश के लिए प्रतिदिन 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उत्पादन करेगी। लोकप्रिय सऊदी पत्रकार अहमद अल शुगैरी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ वर्षों के बाद
पानी के पाइप की लंबाई इस ताज़े पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगी। वहीं अगर यह पानी दुनिया की आबादी में वितरित किया जाता है तो सऊदी अरब में मीठे पानी के उत्पादन से हर व्यक्ति को 2 गैलन 2 बोतल पानी मिलेगा। खैर, इस देश के शहरों के नीचे चलने वाली पाइपें 126,000 किलोमीटर तक फैलेंगी, जिसमें हर दिन 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पैदा होगा। तो दोस्तों, यहां पर हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है सऊदी अरब, जो कि अपने इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के कारण अभी काफी चर्चा में है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि सऊदी अरब का 85% रेगिस्तान है। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया के सबसे बड़े रेतीले रेगिस्तानों में से एक रुब अल खली दक्षिणी सऊदी अरब में ही स्थित है। यह सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल के 1/4 से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थलाकृति विविधतापूर्ण है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर रेगिस्तान का क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसके कारण भी यहाँ पर पानी की कमी रहती है। हालांकि सऊदी अरब का अधिकांश भूभाग रेगिस्तान है, फिर भी ये देश वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज को लागू करता है और साथ ही अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बदलाव लाता रहता है, जिससे ये अपने देश में पीने के पानी की कमी को पूरा करता रहता है। वहीं सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव SGI के अंतर्गत सऊदी अरब वनस्पति की मात्रा बढ़ाकर अपने भूभाग को हरा भरा बना रहा है। यानी कि सऊदी अरब किसी से पीछे नहीं रहता। तो आप यह वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि सऊदी अरब अब अपनी सभी परेशानियों से बाहर निकलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और देश में पीने के पानी की कमी को कम करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब अब इन्हीं रेगिस्तानी इलाके का इस्तेमाल करने की सोच रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी बनाने जा रहा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, उसके बाद रूस और कनाडा का स्थान है। हालांकि ये देश बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात करके बहुत मोटा पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ पर पीने की पानी की समस्या बनी रहती है और इसलिए भी सऊदी अरब के लिए ज़रूरी है कि इस समस्या का हल बड़े पैमाने पर किया जाए। ये आर्टिफिशियल नदी सऊदी अरब के कृषि क्षेत्र के लिए होगा बड़ा वरदान। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सऊदी अरब का यह खास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इसके तहत बनने वाली आर्टिफिशियल नदी सऊदी अरब की कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे यहाँ खेती के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी और खेती से पैदावार भी काफ़ी अधिक होगी, जिससे सऊदी अरब में अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा और दूसरे देशों को निर्यात भी करेगा। वहीं इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इस आर्टिफिशियल नदी के बनने के बाद सऊदी अरब की होगी तरक्की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको अब तक पता चल चुका होगा कि सऊदी अरब अपने रेगिस्तानों में इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी बनाएगा, जिससे देश में कृषि उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही देश की खूब तरक्की भी होगी। तो दोस्तों, सऊदी अरब की इस आर्टिफिशियल नदी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 1 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।